हम लोग विराट पुरुष की विभूतियों के बारे में सुन रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन दशम अध्याय भगवद गीता में किया है, उसी प्रकार से यहाँ पे विराट पुरुष का वर्णन है, उनकी विभूतियों का वर्णन। मेरे पीछे बोलते जाइए, हम थोड़ा तेज जाएंगे। कल आपने सुना था कि अग्नि के देवता और वाणी, उनके श्लोक देखिए कहाँ से प्रकट हुए। हाँ, मिक्सअप हो गया सब कुछ। वाचा वह निर्मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातवः हव्यकव्यामृता नानाम जिह्वा सर्वरसस्य च। भगवान के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठाता देवता अग्नि की उत्पत्ति हुई है। उनका मुख उसका उत्पत्ति स्थान है। क्षेत्र मतलब उत्पत्ति स्थान। छंदसाम सप्तधातवा, नहीं 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 नहीं, उनके मुख से। मुख इज डिफरेंट फ्रॉम जिवा। मुख। छंदसाम सप्तधातवः, उनकी सप्त धातुओं से गायत्री आदि 7 छंदों की उत्पत्ति हुई। और उनकी जिह्वा से हव्य अर्थात देवताओं को स्वीकृत अन्न, कव्य अर्थात पितरों को स्वीकृत अन्न, और अमृत अर्थात उनको अर्पित जो अवशिष्ट हैं मनुष्य का भोजन है वह है हुए। और सर्वरस, हर प्रकार के रस और उनकी रसन इंद्रिय से उत्पन्न हुए। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए। सर्वासुनाम च वायुश्च, नहीं पूरा बोलूंगा। सर्वासुनाम च वायोश्च तन्नासे परमायणे। सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायणे। सर्वासुनाम च वायोश्च तन्नासे परमायणे। सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायणे। अश्विनीरोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयोः। अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयोः। बहुत अच्छे अर्थ है इसमें। कहाँ मैंने मिक्सअप तो नहीं, इसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है, केवल अनुवाद देखते हैं। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति यानी कि सूंघने की शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं, और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। अन्वय देखिए। सर्व असु नाम, असु का मतलब होता है प्राण। तो कहते हैं हम लोगों के सभी प्राणों च वायु, तथा वायु के, वायु जो आसपास बह रही है वो, और प्लस हमारे जो प्राण हैं, 5 प्रकार के प्राण होते हैं, उनके तत नासे परमायणे, उन विराट पुरुष के नाक के छिद्र दिव्य जनन बिंदु केंद्र हैं। आयन का अर्थ ही होता है स्थान, शरण स्थान। जैसे नारायण जो सभी नारों के जीवों के आश्रयभूत हैं। तो परम आयन मतलब, परम मतलब दिव्य। तो ये जो भगवान की 2 नासिकाएं हैं वह सारे प्राणों के, हम सभी के जो प्राण हैं और जो आसपास जो वायु दिखती उसके दिव्य उत्पत्ति केंद्र हैं। स्पष्ट है। अश्विनौ च यानी अश्विन कुमार। अश्विनौ शब्द यहाँ पे अश्विनौ होना चाहिए, यानी अश्विनी 2 शब्द, 2 लोग हैं, तो अश्विनी कुमार 2 हैं। देवता तथा औषधि नाम समस्त जड़ी बूटियां मोद प्रमोदयः च ग्रहणः। अब देखिए, मोद और प्रमोद आप सुख के अनुभव में करते हैं। मोद मतलब आनंद और प्रमोद मतलब प्रकृष्ट आनंद, लेकिन यहां अर्थ लिया गया है सामान्य गंध और विशेष गंध। यह भी घ्राणा, उनकी घ्राण शक्ति से उत्पन्न होती है। किनके? विराट पुरुष के। तो यहां पे जो अर्थ विशेष देखना है वो है मोद और प्रमोद। मैं इस पर थोड़ा सा सोचने लगा था ये क्या अर्थ है। सामान्य अर्थ आप मोद क्या लेते हैं? आनंद, और प्रमोद का मतलब विशेष आनंद। तो मोद और प्रमोद तो सामान्य और विशेष के अर्थ में है, लेकिन मोद का अर्थ गंध होता है ये हमको नहीं पता था, मतलब पहली बार मैंने देखा। मोद मतलब सामान्य गंध और प्रमोद मतलब विशेष गंध जो बहुत सुख कर लगती है, वह उनकी घ्राण शक्ति से उत्पन्न हुई। स्पष्ट है। श्रीधरी। सर्वासुनाम अर्थात हम लोगों के
प्राण, अपान, समान, व्यान तथा उदान, ये 5 प्राण होते हैं। इन सभी प्राणों के परमायणे अर्थात उत्तम उत्पत्ति स्थान भगवान के नासे अर्थात दोनों नासारंध्र हैं, तथा मोद प्रमोदयोश्च अर्थात समान एवं विशेष ग्रंथों के श्रेष्ठ उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष की ज्ञानेंद्रियां। तो अब स्पष्ट है, जैसे कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं 10वें अध्याय में प्रभुपाद समझाते हैं कि कोई व्यक्ति जगत की वस्तुओं को देखता है, उनको भगवान की विभूति के रूप में देखता है तो भगवान का स्मरण होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे व्यक्ति इन वस्तुओं को जगत में देख रहा है, उनका अनुभव करके उसे विराट पुरुष की स्मरण होगा, भगवान का स्मरण होगा, उसे वो शुद्ध होगा। गॉट इट? नेक्स्ट मेरे पीछे बोलिए। रूपाणाम तेजसाम चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी, रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी, कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाश शब्दयोः, कर्णादिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः, रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी, रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी, कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाश शब्दयोः, कर्णादिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं, वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलक सूर्य तथा दैवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवणेन्द्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। देखिए अन्वय देखिए। चक्षु, उन विराट पुरुष के नेत्र रूपाणाम सभी प्रकार के रूपों के लिए तथा तेजसाम रूपों के प्रकाशक तेजों के उत्पत्ति स्थान है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। कोई रूप सुंदर तभी लगेगा जब दिखेगा, तो उस रूप को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जो भी तेजस्वी वस्तुएं हैं जो अपने तेज से अन्य रूपों का प्रकाशन करने वाली हैं, वह भगवान के चक्षु से आई हैं, ये अर्थ है। ठीक है। दिवह तो बड़ा स्पष्ट है, दिवह मतलब स्वर्ग के, और सूर्यस्य और सूर्य के उत्पत्ति स्थान अक्षणी उनके नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये नेत्र गोलक है, और चक्षु इंद्रिया सूक्ष्म होती है। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। कर्णौ च कर्णौ तथा उनके दोनों कान, कर्णौ शब्द यहाँ पे द्विवचन में है। दिशाम च तीर्थानाम सभी दिशाओं में सुनते हैं तथा समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग है। तीर्थ का मतलब तो आप पुण्य क्षेत्र समझते हैं, तो इसकी व्याख्या प्रभुपाद जी करेंगे, वहां देख लीजिए कभी। आकाश यानी आकाश तथा शब्द, यह आकाश का गुण है शब्द। समस्त ध्वनियों की उद्गम श्रोत्रम उनकी श्रवणेन्द्रिय, यानी कि कान का जो गोलक है, साकिट, ये जो कान का साकिट है भगवान का, यह दिशाओं सभी दिशाओं में सुनने के लिए है और तीर्थों को और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाला है। और जो उनकी श्रोतेंद्रिय है वह आकाश और शब्द का उद्गम स्थान है। देखिए यहाँ पर वो बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि यद्यपि आकाश और शब्द का उत्पत्ति किससे होती है? तामसिक अहंकार से होती है, लेकिन यहाँ पे उसे भगवान के उसके उत्पत्ति केंद्र को भगवान के अंग के रूप में क्यों धारणा करी जा रही? क्योंकि शक्ति मतयोर अभेद है, शक्ति और शक्तिमान में अभेद है, तो इसलिए शक्ति के कार्य को शक्तिमान के कार्य के रूप में वर्णित किया गया। कल बताया गया था जी तात्पर्य। मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि हमारे जो अनुवादक हैं वो बोल रहे हैं प्रभु जी क्लास बहुत तेज हो गई। अरे आप टीका अनुवाद किए तो समझ में कुछ नहीं आया था। हंस रहा था मैं, अरे कल की क्लास बहुत तेज हो गई। हमने कहा कल की क्लास और तेज एक ही श्लोक तो पढ़ाया था, तेज तो आज की क्लास हो रही है। देखिए तेज क्यों लग रही है पता है? वो पुराने विषय विस्मृत हो गए, इसलिए अगर वो सब याद रहे कि अहंकार क्या है और सब बातें क्या हैं, तो अब आप देखिए हम बस उसको रेफर करके ही पढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरह से हम सामान्यता पढ़ते नहीं हैं, आते हैं सुन लिया कुछ, कोई स्टोरी सुन ली फिर चले गए वापस। ऐसे करते हैं ना श्रीमद् भागवत में, मोस्टली तो ऐसे करते हैं। कहीं बोलता है अच्छा आपने वो दूसरे अध्याय में जो पढ़ा था ना वो यहाँ पे रेफर कर रहा, कभी आज तक ऐसा होता है, कभी नहीं होता, इसलिए शायद कठिनाई का अनुभव होगा।
लेकिन अगर आपने इसी स्कंद को ठीक से जैसे पढ़ाया गया, जितना ठीक से पढ़ाने का प्रयास किया गया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा वो अहंकार और सारा कुछ, तो मेरी बात समझने में कठिनाई नहीं होगी। भगवद गीता में भी इसी प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, पुरानी बात पढ़ लेते हैं तो पुरानी को रेफर कर लेते हैं, ये चीज़ है। इस लाइक भागवत अध्यापन, इट हैज़ टू बी लाइक दिस। आप लोग ये जो पढ़ाते थे बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो उसमें भी तो ऐसे पढ़ाते थे कि भाई ये पहले चीज़ पढ़ा चुके हैं, उसके बाद आगे पढ़ा रहे हैं, नहीं? तात्पर्य, कभी कभी तीर्थानाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु श्रीला जीव गोस्वामी का कहना है कि यह वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। वैदिक ज्ञान के समर्थकों को तीर्थ कहा भी जाता है। आप बहुत बार सुने होंगे, अगर नाम नहीं सुना है, बहुत जैसे भक्ति तीर्थ महाराज, सुना है आपने नाम, है ना? प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, सन्यासी हुए। तो इस प्रकार से बहुत सारे सन्यासियों के आगे तीर्थ जोड़ लिया जाता है। वैसे यह कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के यश को गाता है वो चलता पीता तीर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का यश पवित्र करने वाला है। जिस स्थान में भगवान का यश बोला जाता है वो तीर्थ हो जाता है। तो ये बात हम बोल रहे हैं कि तीर्था नाम मतलब वेद के ज्ञान को ग्रहण करने वाले उनके कान हैं। ये वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि भगवान भौतिक वार्ता को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। जो भगवान के बारे में वाणी प्रयुक्त हो रही उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं भगवान। महाराज जी समझा रहे थे कि जब देवतागण भगवान के पास गए थे वृत्तासुर की कंप्लेन लेकर के, तो भगवान को यद्यपि पता था, फिर भी भगवान देवताओं की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो ये बड़ा स्पष्ट है। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज कई बार इस बात को बोलते हैं कीर्तन में, ही हियर्स यू। कृष्ण आपके कीर्तन को सुनते हैं। सारे वेदों का सार है भगवान का नाम। तो हम लोग कभी कभी, या हो सकता है डिसकनेक्टेड वे में चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, एज इफ कोई सुन ही नहीं रहा है। जबकि ऐसी चैंटिंग भी भगवान सुनते हैं। आप लोग देखिए, एक बात समझिए, इतना तो मैं आप लोग समझ ही रहे हैं कि मैं ये सचेत होकर के बोल रहा हूं कि आप लोग सुन रहे हैं, या मैं ऐसे बोलता जा रहा हूं कि मान लो कोई सुन ही नहीं रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा हूं। हम लोग भागवतम पढ़ना चाहिए, नियमित पढ़ने से इसको भगवान हृदय में आ जाते हैं। ऐसा भी तो बोल सकता हूं मैं, एज इफ नो वन इज हियरिंग। बताइए, अब मेरे को ये अनुभव है कि आप लोग सुन रहे हैं तो बोलने में अच्छा लग रहा है, नहीं? और मान लो मैं ऐसा सोचूं कि यहाँ कोई नहीं है बोलने सुनने वाला, तब कैमरे को सुनाऊंगा। कुछ कैच कर लिया आपने मैंने क्या कहा? कैन इट चेंज समथिंग इन योर चैंटिंग? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी जब करते थे कि किसी को मानो पुकार रहे हो। थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट 2.6.4 मेरे पीछे बोले, तदगात्रम वस्तु साराणाम सौभगस्य च भाजनम। तद्गात्रं वस्तु साराणां सौभगस्य च भाजनम्। त्वगस्य स्पर्शवायुश्च सर्वमेधस्य चैव हि। त्वगस्य स्पर्शवायुश्च सर्वमेधस्य चैव हि। तद्गात्रं वस्तु साराणां सौभगस्य च भाजनम। तद्गात्रं वस्तु साराणां सौभगस्य च भाजनम्। त्वगस्य स्पर्शवायुश्च सर्वमेधस्य चैव हि। त्वगस्य स्पर्शवायुश्च सर्वमेधस्य चैव हि। उनके शरीर की ऊपरी सतह अर्थात ये त्वग, त्वचा, सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्म स्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम है तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ ये हुआ है, नहीं, टीका मिस प्लेस हो गई है।
सर्वमेधस्य च ही, सर्वमेधस्य कहाँ गया इसमें? अच्छा है तो सही, सर्वमेधस्य, ठीक है ठीक है, कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को। हाँ 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 हाँ, जो 2.6.5 का अन्वय है वो 2.6.4 में चला गया, ऐसा लग रहा है कि सही? नहीं, 2.6.5 की टीका 2.6.4 में चली गई है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसको हम सबसे बता देंगे, ठीक है। तत्गात्रम, उन विराट पुरुष का शरीर, वस्तु साराणाम च, सभी वस्तुओं का सार है। गात्र का मतलब होता है शरीर के अंग। सौभगस्य, समस्त शुभ अवसरों का भाजनम यानी उत्पादन क्षेत्र है, मतलब कोई भी यज्ञ आदि हो रहा है, अवसर कुछ शुभ समय है, सॉरी, उनका वह उत्पादन क्षेत्र। अब ये कैसे है हमको नहीं पता, ये लिखा हुआ है ऐसा। अस्य, उन विराट पुरुष की, त्वक यानी त्वचा, निश्चित ही एवं मतलब निश्चित ही, वायु स्पर्श च सर्वमेधस्य च ही, गतिशील वायु की भांति स्पर्श तथा सभी प्रकार के यज्ञों का निश्चित ही उत्पत्ति स्थान है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य को पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के। वायु सारे लोगों का गतिशील तत्व है, अतएव इच्छित लोगों को जाने के जनन केंद्र हैं। ये यज्ञ उनके शरीर का ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों के उद्गम है। कुछ व्याख्या नहीं करना है इसके, क्या व्याख्या करना है, ये इंटरेस्टिंग है। 2.6.5 देखिए, रोमाण्योद्भिज जाति नाम यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः, रोमाण्योद्विज जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः, केशश्म केशश्म केशश्मश्रु नखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युता, केशश्मश्रु नखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम्। ये इंटरेस्टिंग है अनुवाद। अरे भाई, उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण हैं, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री यानी अवयव के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली, पत्थरों तथा लौ अयस्कों के उद्गम स्थल हैं। श्रीधर स्वामी की टीका देखिए जो कि 2.6.4 के रूप में रखी गई है, लेकिन वो है नहीं वैसा। उद्बीज जाति के जितने भी वृक्ष हैं, अर्थात जो बीज से उत्पन्न होते हैं, उद्बीज जो बीज से उत्पन्न होते हैं, उस जाति के जितने भी वृक्ष हैं उन सभी सबों के उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष के रोए हैं। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, जितने वृक्ष हैं वो भगवान के रोए हैं। अथवा जिन वृक्षों से यज्ञ अच्छी तरह संपन्न किया जाता है उन्हीं वृक्षों के उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष के रोम है। अर्थात पवित्र वृक्ष जो यज्ञ के लिए उत्पन्न उपयोग किए जाते हैं। यज्ञ की लकड़ी ऐसा नहीं कि अब किसी भी पेड़ से काट ली जाएगी। मैं समझता हूँ बबूल के पेड़ की लकड़ी को तो यज्ञ में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यज्ञ में नहीं किया जाता है, भले खाना वाना बनाने में लगा दिया जाए, लेकिन यज्ञ में पवित्र लकड़ियों को ही इस्तेमाल किया जाता है। केश मेधों के उत्पत्ति स्थान है। केश कैसे होते हैं? काले काले होते हैं। उनके शमश्रु विद्युत के उत्पत्ति स्थान है। ये समझ नहीं आया, भगवान की मूछें, शमश्रु मतलब मूछें, विद्युत के उत्पत्ति स्थान है, ये कैसे? नो आइडिया। पैरों तथा हाथों के नख ही शिलाओं तथा लोहों के उत्पत्ति स्थान है। सादृश्य के कारण ऐसा अर्थ करना चाहिए। समझ में आ रहा है? केश काले काले होते हैं तो बादल को देख करके धारणा होनी चाहिए कि भगवान के केश हैं ये, लेकिन मूछ का क्या सादृश्य है विद्युत से, हमको नहीं समझ में आया। शमश्रु शमश्रु शमश्रु, शमश्रु का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होश, ये मैं समझ रहा हूँ, शमश्रु है तो बहुत चमक रही होगी, उनकी मूछ बहुत चमक रही, लेकिन भगवान कृष्ण की तो मूछ है ही नहीं। तो अब जो भी है, शमश्रु मतलब शमश्रु मतलब मूछ, तो मूछ चमकती, मूछ शायद विद्युत जैसी लगती हो, क्या पता नहीं, मूछ इधर से इधर हिलती होगी तो विद्युत जैसी लगती, कोई आइडिया नहीं है, नो कमेंट्स।
लेकिन हाँ, नाखून बड़े हार्ड होते हैं, तो इसलिए वो सादृश्य दिखते हुए वह शिलाओं और लोहों का उत्पत्ति स्थान है। ये हमने सुना है प्रथम स्कंद 3 अध्याय में। हाँ हाँ, अरे वहाँ बहुत सुंदर लिखा है कि वह जो असुरों में सर्वश्रेष्ठ, क्या नाम था वो, हिरण्यकशिपु था, उसको कर्कट यथा, ऐरकाम कर्कट यथा, जैसे कोई काटकार घास को फाड़ देता है, वैसे ही भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के छाती को फाड़ दिया। जो आप बोल रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन श्रीधर स्वामी की टीका में वही लिखा है, जो इसलिए मैं इसको ऐसे ही ग्रहण कर रहा हूँ। शमश्रु विद्युत के उत्पत्ति स्थान, वो आप जो देखें वो मैं पहले देख चुका हूँ, बट आई जस्ट कंटिन्यू विद दैट। ओके, ये हो गया। तात्पर्य देखते हैं। भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं। कुछ बात हमको भी समझ में नहीं आती। मुस्टैच, देखिए श्रीधर स्वामी की टीका में बड़ा स्पष्ट लिखा है, शमश्रु विद्युता नाम। हमको समझ में नहीं आया क्या मतलब है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। और नाखून का सादृश्य समझ में आता है, क्योंकि नाखूनों में एक चमक होती है। तो कौन सा अर्थ में हम यही प्रभुपाद जी जब समझा रहे हैं वही समझेंगे। इजीली समझ में आ रही बात कि ये नाखूनों की जो चमक है, अगर आप लोग नाखून चेक कीजिए तो कुछ कुछ नाखून चमकते हैं, शाइन। तो नाखूनों की जो चमक है वो बिजली को उत्पन्न करती है, वही अर्थ ग्रहण करेंगे। मुझको भी समझ में नहीं आती मूछ का क्या संबंध है विद्युत से, लेकिन संस्कृत में लिखा हुआ था, तो संस्कृत में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। संस्कृत में लिखा हुआ है, तो इसलिए हमको समझ में नहीं आया था ये बात। एनीवेज, आप समझ ही रहे हैं, मैं बाद में बताता हूँ। तो चलिए अब ये मान लेते हैं कि भगवान के नाखून जो हैं वो बिजली को उत्पन्न करते हैं। भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं, सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। सादृश्य दिख गया। अतः भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जा सकती हैं। जो सब कुछ देने वाला है उसको सब कुछ देना चाहिए, ये बात समझ के चलना है बस। इसलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण है, भगवान समस्त कारणों के परम कारण है। 6th देख लीजिए। बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणाम्। बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणाम्। जैसे क्षेम नहीं होगा, ये क्षेम होगा। देखिए क्षेम क्षत्रिय वाला छ बोलिए इस तरह से। बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणाम्। बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणाम्। ये भी इंटरेस्टिंग है। भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल है। क्षेम कर्माणाम, क्षेम शब्द होता है रक्षा के अर्थ में, पालन के अर्थ में, जन सामान्य की रक्षा करने वाले। क्षेम कर्माणाम अर्थात जो क्षेम के कर्म को करने वाले हैं, जन सामान्य की रक्षा करने वाले। लोकपाला नाम, लोकों के अधिपति या देवताओं के उद्गम स्थान। प्रायशः बाहव, प्रायः भगवान की बाहें हैं, अर्थात कुछ हो सकता है कि भगवान की बाहों से न उत्पन्न हो, लेकिन प्राय जितने लोकपाल हैं वे सब भगवान की बाहों से उत्पन्न हो, ये अर्थ है। ठीक है, तात्पर्य थोड़ा लंबा है, उसको पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत के इस महत्वपूर्ण श्लोक की भगवत गीता में निम्नलिखित प्रकार से पुष्टि और व्याख्या हुई है। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेना किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठाभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेनस्ततो जगत्। इसको प्रभुपाद ने अनुवाद नहीं किया है। यद यद विभूति मत सत्वम, किसी भी सत्व अर्थात व्यक्ति को आप विभूति मत, विभूति से युक्त देखते हैं, तो श्रीमद या श्रीमद अर्थात सौंदर्य से देखते हैं। ऊर्जितमेव वा, अथवा ऊर्जित अत्यंत ऊर्जावान देखते हैं। तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवन, उस वस्तु में यही बुद्धि रखो कि यह भगवान के तेज के अंश से ही संभव हुआ है।
अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस जगत में प्रायः हम लोग किसी तेजस्वी व्यक्ति को देखते हैं तो उससे ईर्ष्या करते हैं, उसको नीचे घसीटने का प्रयास करते हैं, या ना भी कर सकें प्रयास, इतना सामर्थ्य ना हो, लेकिन अच्छा नहीं मानते ये व्यक्ति हमसे अधिक तेजस्वी क्यों है। जबकि इस जगत का स्वरूप यह है कि कोई व्यक्ति कितना भी तेज हो, उससे कुछ अधिक मात्रा में तेज व्यक्ति हमेशा मिल जाता है। इसलिए नंबर 1 बनने का प्रयास मूर्खता है कि कोई ना कोई व्यक्ति आपको आपसे श्रेष्ठ मिल ही जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज, पूरा जगत हिरण्यकशिपु से डरता था, लेकिन उनका बेटा प्रहलाद महाराज नहीं डरता था उनसे। अपने ही बच्चों से आदमी हारता है, हार गए ना हिरण्यकशिपु। तो हम बात ये कर रहे थे कि इस जगत में कोई भी विभूति दिख रही है तो वह भगवान के तेज से हो रही है। अगर उससे ईर्ष्या करते हैं, उस व्यक्ति से या वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से हम लोग, तो हम भगवान से ही ईर्ष्या कर रहे हैं। और अगर हम हर वस्तु को भगवान की विभूति के रूप में देखने का सामर्थ्य जागृत कर चुके हैं तो हर वस्तु के प्रति सम्मान की भावना होगी। ऐसा नहीं कि मैं इसको बोल रहा हूं तो अप्लाई कर ही पाता हूं, लेकिन अपने को भी याद दिलाता हूं। जैसे अब सूर्य देवता को हम देखते हैं तो बहुत बार भक्त उनको प्रणाम भी नहीं करते, अन्यता के नाम पर। ये अपराध है। सूर्य भगवान की विभूति हैं, चंद्रमा भगवान की विभूति हैं, उनको सम्मान किया जाना चाहिए। इज इट ओके? समझ पा रहे हैं बात? नदियां, अब देखिए ये बताइए, नदियां क्या भगवान की विभूति नहीं है? और देखो नदियों को हम लोग कैसे अपवित्र कर रहे हैं। जो नदी में मान लो कोई थूक रहा है या और गलत काम, मलमूत्र इत्यादि त्याग रहा है उसमें, तो अब यही तो है ना कि भगवान से संबंध नहीं देख रहा है। क्या भगवान के ऊपर हम ऐसा करेंगे? नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। बहुत सीरियस श्लोक है ये। अथवा या अपनी इंद्रियों को, अब जहां पर आप लोग किराए पे रहते हैं तो समझते हैं कि ठीक है रहने की आपको सुविधा प्राप्त है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने की, मतलब नष्ट करने की सुविधा नहीं दी गई है, विकृत करने की भी सुविधा नहीं दी गई है। यस, तो यह व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कि हम इस जगत में किराए पे रह रहे हैं, भगवान ने हमको सुविधा दे रखी, तो उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं अथवा बहुना तेना किम ज्ञातेन तव अर्जुन, इस संबंध में तुमको और क्या ज्ञान दूं अर्जुन। अब समझ लो कि विष्टभ्याम इदं कृष्णम एकांशेन सतो जगत, पूरे जगत को मैं अपने एक अंश परमात्मा के द्वारा ही धारण किया रहता। तो ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है। तमाम शक्तिशाली राजा, नेता, वैज्ञानिक, कलाकार, शिल्पी, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली देव यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा मरुत जैसे देवता जो अपने अपने पदों पर विश्व के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। बड़ा रुचिकर बात है कि सनातन गोस्वामी को उनके एक मुसलमान राजा के अंतर्गत कार्य कर रहे थे और उन्होंने भागवतम पढ़ने के लिए सेवानिवृत्ति ले ली और बोल दिया मैं बीमार हूं। तो उनके बिना कार्य चल नहीं रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो राजा, क्या नाम था, नवाब हुसैन शाह, वह उनके पास आया अपने सैनिकों के साथ देखने के लिए कि हुआ क्या है। और उन्होंने कहा कि देखिए हमारा राज्य वैद्य कह रहा है कि आप बीमार नहीं हो, तो किस कारण से आप सेवा के लिए नहीं आते हो या कार्य करने के लिए नहीं आते हो। तो उन्होंने कहा कि अब हम इससे आगे क्या बात है उससे महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब वो आया तो सभी लोग खड़े हो गए, यह समझते हुए कि राजा भगवान का प्रतिनिधि है। यद्यपि वो राजा दुराचारी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन है वो भगवान का प्रतिनिधि। इस प्रकार से सारे पंडित सनातन गोस्वामी भी खड़े हो गए थे। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं। तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। परमेश्वर श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता हैं जो अपनी अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं के अनुसार भिन्न भिन्न उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन हैं। यह भी आप लोग स्पष्ट समझते हैं। जीव अपनी अपनी इच्छाओं के कारण विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहा है। अच्छे कर्म करता है तो देवता की योनि प्राप्त करता है, बुरे कर्म करता है तो निम्न योनि प्राप्त करता है। लेकिन सभी के बीज प्रद पिता है भगवान श्री कृष्ण। उनमें से कुछ, जैसा कि विशेष रूप से ऊपर कहा जा चुका है, भगवान की इच्छा अनुसार विशिष्ट शक्ति से संपन्न है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वेच्छा का सदुपयोग किया, उन्हें भगवान की आज्ञा मानी, तो भगवान उनको और शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे अब आगे 8वें स्कंद में पढ़ेंगे, क्या नाम है राजा का, विवस्वान तो इस समय है, अब उससे पहले क्या थे वो, विवस्वान नहीं थे, मनु, वैवस्वत मनु हैं। पिछले श्लोक सत्यव्रत राजा सत्यव्रत भगवान मत्स्य अवतार के महान भक्त थे
और भगवान की कृपा से वह अब मनु है, उन्हीं के शासन में हम लोग हैं, वैवस्वत मनु वही हैं। तो भगवान की आज्ञा मानी तो राजा थे, राजा से सीधे मनु बन गए। और मनु की उम्र कितनी होती है? 1 मनवंतर, मतलब 71 चतुर्युग। जो लोग भगवान को जल दे रहे हैं कृपया उसको हल्का न दें। भगवान के लिए एक छोटी सी छोटी कार्य भी असीमित लाभ देने वाले हैं। भगवान के लिए भोजन बनाने वाले व्यक्ति, माता जी लोग जो बनाने भगवान के लिए खाना बनाते हैं, इसको कृपया सामान्य न ग्रहण करें। और जो सुबह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा करके अपनी वाणी को भगवान को समर्पित करते हैं, अब उनकी गति को तो कौन समझ पाएगा। बुद्धिमान मनुष्य को यह निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि जीव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, न तो पूर्ण होता है न स्वतंत्र होता है, अर्थात वह हर समय भगवान के ऊपर ही आश्रित रहता है। सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशिष्ट शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। यदि वे इसके अनुसार कर्म करते हैं तो वे अपने वृत्तिप्रक कर्मों को करने मात्र से जीवन की सर्वसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और यह सिद्धि है शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अक्षय आशीष। यह प्रभुपाद ने क्या कहा और क्यों कहा? देखिए, अगर व्यक्ति यह समझेगा कि ये शक्ति जो मेरे पास है वह भगवान ने दी है, तो भगवान की सेवा में उसे नियोजित करेगा, उसके बाद उसको मिल जाएगा शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान और अक्षय आशीष। समझ में आ गया? धन है, वाणी है, बुद्धि है, या जो कुछ भी है, अगर भगवान की सेवा में लगाता है तो उसको असीमित लाभ प्राप्त होता है। प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। प्राण से, अर्थ यानी धन से, धिया यानी बुद्धि से, और वाणी से व्यक्ति को श्रेय के आचरण के लिए, भगवान की सेवा के लिए इसको उपयोग करना चाहिए। बात बहुत सिंपल है ही सिंपल। लेकिन देखिए, इस जगत में सभी लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि उनकी वाणी का स्रोत, उनके मन का स्रोत, उनके धन आदि का स्रोत, या जो कुछ भी है उसका स्रोत भगवान है। इसीलिए उन्हें भगवान की सेवा में नहीं नियोजित करते। यस, जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम को अर्थात भगवान को स्वीकार नहीं करते, तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते रहेंगे, वे माया में बद्ध रहेंगे। माया के कार्य ऐसे होते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने को इस विश्व में सर्वे सर्वा मान बैठता है और इस चेतना का विकास नहीं कर पाता। ये बहुत सुंदर बात है जो हाईलाइट करी गई है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कौन थे जो अजगर बन गए थे, स्वर्ग गए थे पहले? क्या नाम था? ना से कुछ नाम है, नभ ना, एक राजा हुए थे, उनका नाम भूल रहा हूं। नहुस महाराज। नहुस महाराज किसी कारण से इंद्र बन गए, तो वहां जाकर अब इंद्र की पत्नी पे ही कुदृष्टि डालने लगे। ये नहीं समझ रहे कि व्यवस्था भगवान ने उनको दी है, ये पोजीशन भगवान ने दी है। हर व्यक्ति को स्वीकार करना होगा कि हम पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित हैं। समझ में आ गया? ये सांस तो फ्री ही ले रहे हैं ना, सांस के लिए तो पेमेंट नहीं करना पड़ना। इस माइक स्टैंड को किनारे कर दीजिए, भक्तों के बीच में नहीं है। हाँ, अन्न पैसे से नहीं मिलता, लगता जरूर है पैसे से मिल रहा है, लेकिन पैसे से आप अन्न नहीं उगा सकते। और नहीं तो फिर सब लोग, नहीं तो पैसे, फिर अन्न के खादान बैंक में भर जाते कि नहीं। पैसे के महत्व है, और वो भी तो भगवान से आ रहा है। अच्छा, ये देखिए, अगर विचार किया जाए, जिस पैसे के प्रति व्यक्ति आसक्त है, भगवान ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को आइडिया दे दिया ना, उस पैसे के सारे प्राण बाहर निकल गए कि नहीं, और शव के रूप में उस पैसे को बाहर फेंक दिया गया कि नहीं? बताइए। एक ही दिन के अंदर, एक रात कहा जाए, एक रात के अंदर सारे प्राण खींच लेगी ना वहां से कि नहीं? जिस पैसे के लिए आदमी प्राण देता, उस पैसे के प्राण खींच लेगा कि नहीं? तो भगवान ही सब कुछ
करने वाला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। माया, माया यही, अगर आप एक बार भी देखें ना तो माया, यही माया का मतलब है कि हम, माँ मतलब नहीं, और यह मतलब जो, जो नहीं है। क्या नहीं है? हम स्वतंत्र नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। यही प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि हम माया के तंत्र में हैं और माया के कर्मों से, माया के नियमों से पूरे बंधे हैं। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही शरीर प्राप्त करोगे, है ना नियम? ये तो सब माया के राज्य में चल रहा है। ऐसा होने के बाद भी व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा और इसका कुछ नहीं होगा, इससे कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा, ये भावना बद्ध जीव की बहुत बनी रहती है। इसीलिए शास्त्र श्रवण करके व्यक्ति को नियम से बंधने का प्रयास करना चाहिए, उससे वह मुक्त हो जाता है। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, हर व्यक्ति को समझना होगा और तब वह भगवान के शरणागत होगा, भगवान के अनुसार चलेगा। ठीक। फलस्वरूप संसार क्या होगा, कहां पहुंच गए? फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार भाव, मैं तथा मेरा का प्राधान्य हो गया है और अस्तित्व के लिए मानव समाज में कठिन जीवन स्पर्धा चल रही है। पता नहीं है भक्तों को, मैं समझता हूं भक्तों को अनुभव होने लग गया होगा कि जो लोग अच्छे से भक्ति करते हैं उनको सोचने का समय ही नहीं रहता कि उनका फ्लैट दूसरे फ्लैट के फ्लैट से अलग दिख रहा है या नहीं। समझ में आ गया ना बात? और पहले नहीं तो यही चिंता रहती थी, पेंटिंग कराना है कि नहीं, एक और घर बनवा लें, पता नहीं कोई गेस्ट आएगा, सोफा कम हो गया, ये लैंड का ना, देख रहे हैं। यही दिखा रहा है कि देह की भावना बढ़ी हुई है। और भक्ति करते हैं तो एकदम, शायद मैं समझता हूँ, चित्त में नहीं आता हो कि हमारा फ्लैट कैसा है, हमारा घर कैसा है, उससे श्रेष्ठ है कि नहीं। नहीं, एक सहज शांति का अनुभूति करता है। आप ये महसूस कर रहे हैं कि जीवन की स्पर्धा नष्ट हो गई, नष्ट ही हो गई है, एकदम जीरो हो गई है, किसी से कोई स्पर्धा नहीं है। गृहस्थ भक्तों को भी आप लोगों का ऐसा अनुभव नहीं हो रहा कि दूसरे का महल बना है तो ज्यादा सुखी है, ये कुछ भावना कभी नहीं आती है, नहीं आती ना? वेरी गुड। तो सोचिए अगर सभी लोग इस प्रकार से भक्ति करने लग जाए तो सारी स्पर्धा समाप्त हो जाएगी कि नहीं? अच्छा, यह भी नहीं होता ना कि मान लो कोई अब 192 माला कर रहा है, 64 कर रहा है, तो आप रोते बैठे, अरे वो उतना कर रहा है, हम तो कर ही नहीं रहे, मैं जितना कर पा रहे उतना कर पा रहे। स्पर्धा नहीं होती, प्रोत्साहन होता है लेकिन स्पर्धा नहीं होती। अतः बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि भगवान की समस्त शक्तियों का चरम स्रोत स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें। देखिए जो हम अभी बात कर रहे थे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में आ रही कि नहीं? काटो उस बात को। सूर्य हैं, चंद्र, उनको देख करके हाथ जोड़ना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। एक सन्यासी के बारे में बता रहे थे महाराज जी कि वो सर झुका करके प्रणाम करते हैं अगर संभव हो सके तो सूर्य को, चंद्रमा को। वो भगवान की विभूति है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार सृष्ट देव स्फूर्ति। इस सभी जगह भगवान को देखता। चलो भगवान को नहीं देख पा रहे हो तो कम से कम भगवान की विभूति तो देखो। जितनी बार आप सूर्य को देखें भगवान की शक्ति कितनी अद्भुत है कि उनके ही तेज से सूर्य में तेज आ रहा है ना? और यही तो प्रश्न अर्जुन ने कहा था, केशु केशु च भावेशु चिंतयोसि भगवान मया। मैं इस जगत की वस्तुओं को देखकर आपका स्मरण कैसे करूं? आप देखो, अन्न देखते हो, वैसे ये छांदोग उपनिषद है, आप कौन सा उपनिषद में देख रहा था, उसमें ये लिखा गया कभी अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये भगवान की कृपा है जो हमारे सामने आया है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि आप चावल कच्चा छोड़ दिया जाए, डजन इस तरह से अप्लाई नहीं किया जा रहा है इसको, लेकिन जो भगवान की कृपा से आज अन्न प्राप्त हो उसको बड़े सम्मान से ग्रहण करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि भगवान को भोग लगाने से भगवान का प्रसाद तो है ही, मौन से खाते तो हैं ही, फिर आपकी भी सम्मान बुद्धि बहुत बढ़ गई है। आप ऐसा अनुभव नहीं करते? कोई भी अगर अच्छा भक्त है तो प्रसाद को फेंकता नहीं है। तो खैर वो तो स्वयं भगवान से अभिन्न है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि इस जगत की वस्तुओं में सम्मान की बुद्धि होनी चाहिए। भगवान की शक्ति है, ये मेरे भोग के लिए नहीं है। कोई भी वस्तु और कोई भी व्यक्ति मेरे भोग के लिए नहीं है। मैं इस जगत का भोक्ता नहीं हूं। क्या हम ये रोज सुनना पड़ेगा? हाँ जी, जब तक हमारे दिमाग में घुस नहीं जाता ये बात, जब तक हमारे दिमाग में सहज रूप से भावना ना बन जाए कि मैं इस जगत का भोक्ता नहीं हूं।
भगवान को प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी स्वीकार कर लेने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे हैं। अच्छा, ये भी रुचिकर बात है, ऐसा नहीं कि अब तुम जिसको मान लो वही भगवान है ना, भगवान को ही भगवान मानते हैं। ऐसा नहीं कि इस्कॉन वालों को कृष्ण पसंद आता है तो इस्कॉन वाले कृष्ण को भगवान बना दिए। आपको कौन सा सूर्य पसंद आता है, ऐसे कोई बात बोल सकता है? एक बार एक पत्रकार प्रभुपाद जी से बोलता है, हाँ सो कृष्णा इज योर गॉड। प्रभुपाद ने कहा, कृष्णा इज योर गॉड ऑल्सो, कृष्ण तुम्हारे भी भगवान है। ऐसा नहीं कि हम और आप मिल करके भगवान का निर्णय कर रहे हैं, शास्त्र उसका वर्णन कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है। और इसको स्वीकार करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। केवल इतनी बात स्वीकार करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। समाज की दृष्टि में मनुष्य का चाहे जो भी स्थान हो, किंतु यदि वह भगवान से प्रेम भाव का आदान प्रदान करने का प्रयत्न करता है और भगवान के आशीर्वादों से तुष्ट रहता है, तो उसे सर्वाधिक मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर से लालायित रहता है। बहुत देखिए, अब ये जो प्रभुपाद जी ने बात बोल दी है, ये बहुत सामान्य लग रही है, देखने में बहुत सामान्य से लग रही होगी, लेकिन प्रभुपाद कितना बड़ा रहस्य बता रहे हैं। जिस शांति को हम जन्म जन्मांतर ढूंढ रहे हैं और इस जन्म में भी ढूंढ रहे हैं, वो कैसे प्राप्त होगी? भगवान श्री कृष्ण से प्रेम का आदान प्रदान करना। कैसे प्रेम का आदान प्रदान करना होता है, माय डियर डिवोटीज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ उपदेशामृत? हाँ, कहा था श्लोक, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। तो भगवान से गुह्यम आख्याति पृच्छति कैसे होगा? भगवान के फोन पे बात करते हैं? नहीं जी नहीं, शास्त्र के द्वारा बात करते हैं। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। भगवान का लव लेटर है। किसी का प्रेमिका रही हो और टाइप करके भेज देती है तो लिखी होती है पहले, आपको मिलता है बाद में, लेकिन फिर भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, हाँ प्रेमी है, प्रेमिका का पत्र आया है, जो भी कुछ है। तो भगवान 5000 साल पहले लिख के छपवा दिए हैं अपना प्रेम पत्र। तुम मुझे क्या श्लोक है बोलते हैं, इष्टोसी में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम, ऐसे करके तुम मुझे बहुत प्रिय हो इसलिए मैं तुमको ये बात बोल रहा हूँ। वक्ष्यामि हित कामया, तुम्हारी हित की कामना से बोल रहा हूँ। कृष्ण हमारे हित की, भगवान श्री कृष्ण हमारी हित की कामना से बोल रहे थे। कृष्ण इज अ लव लेटर, उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ते हैं, नहीं अगर पढ़ने का मौका हो तो हमारी दुकान पे आ जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं? गीता की दुकान पे आ जाइए, सुनिए, उसको पढ़ना चाहिए। ये है भगवान की प्रेम पत्र, भगवान से आदान प्रदान करना। गुह्यम आख्याति पृच्छति। ठीक है, आप देख रहे हैं भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान और अच्छे लगते हैं। यस, भूंगते भोजते तो बड़ा स्पष्ट है। प्रभुपाद जी कहते हैं आप भगवान को खिलाते हैं, भगवान कह रहे तुमने मुझे खिलाया, हम भी तुम्हें खिलाते हैं। तो वही रोटी दाल चावल और भगवान आकर दे देते हैं आपको। हाँ, आप उसको स्वीकार करके भगवान पूरा देते भी हैं। और ददाति प्रतिगृह्णाति, भगवान को आसन देना चाहिए, भगवान को तुलसी देना चाहिए, भगवान को जल देना चाहिए इत्यादि। पत्रम पुष्पम फलम, तो ऐसा करने से और इसके बदले में भगवान जैसे रख रहे उसको खुश रहना चाहिए। क्या भगवान आपको जल दिया और आप हमको करोड़पति भी नहीं बनाए? ऐसा नहीं है, भगवान आपको भूखा नहीं मारेंगे। जैसे भगवान रख रहे उसमें खुश रहिए। मतलब बेसिक नेसेसिटीज सबको चाहिए ही और भगवान देते भी हैं, लेकिन ज्यादा हाय तौबा नहीं करना चाहिए। हाय तौबा करने वाला मतलब है वो दुखी है, तभी तो हाय तौबा कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक? जो हाय तौबा कर रहा है, हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं, तौबा तौबा कर रहा है, उसको नहीं सुख है, तभी तो हाय तौबा कर रहा है। आज हम अपनी दीदी को समझा रहे थे, भाई जिंदगी भर आप भागते भागते तो नहीं बताएंगे। उनको भी अच्छा मुझे लग रहा है। देखो चल चल के ही जब करती हैं, वो बैठ के नहीं कर पाते हैं, जिस भी कारण से, जो गुणी है पता मुझे नहीं पता। पहले उनका बड़ा उत्साह होता था कि ये बिजनेस करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। आज उनसे बात कर रहे थे, खुद से बोले नहीं हम चाहते हैं बहुत भाग लिए, हम सिंपल बिजनेस करेंगे, प्रसाद का कार्य कर रहे हैं, बस वही करेंगे उसमें। अब जस्ट मैं कुछ उनको बोला नहीं, उन्होंने करती रहो जब करती रहो बस। ये जब का बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है। कुछ नहीं उनको सिद्धांत ज्यादा पता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर शायद रिकॉर्डिंग भी पता नहीं सुनेगी नहीं सुनेगी, लेकिन कुछ ज्यादा सिद्धांत नहीं पता है। लेकिन जब करने से अपने आप ही भक्ति की भावना आने लग जाती है कि क्या इतना मरने की जरूरत है, 2 रोटी खानी, इसके लिए क्या इतना भागम भागी। और जब पैसा जाना होता है तो चला भी जाता है, तो इतना मरने की क्या जरूरत है ना? ये मैंने देखा है, मैं नाम नहीं रख रहा हूं। एक व्यक्ति के पास 10 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास नहीं है। उनके पास चैन नहीं है मन का।
चैन नहीं है, बहुत चैन है। कह रहे थे हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे इसको मैनेज करें, नहीं कर रहे हैं, हमें करना पड़ता है। लेकिन हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, जो हमारे पास धन आ रहा है विद्या का हम मैनेज करें या आप लोग मैनेज करें, कोई दिक्कत तो ही ना है। ये ज्ञान का बड़ा सुंदर है। जैसे मेरे पास, अब यहाँ पे आता हूँ मैं तो लूटो, लूट लो जितना ज्ञान, यहाँ तो कोई लेके नहीं जा रहा, ये दिक्कत है। ले लो जितना ज्ञान चाहे ले लो और उसको और बढ़ाओ, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर धन होता है तो धन देने में आदमी 100 बार सोचेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भागवत सुनेगा तो कोई आतंकवादी बन जाएगा, ऐसे दुरुपयोग करने का नहीं। संतुष्ट ये न केनचित, लेकिन पता है ये सिद्धांत, ये आएगी कैसे स्थिति, कथा सुनने से। अब ये हमने अनुभव किया था, सर के घर पे जाते थे शाम को क्लास सुनने के लिए, उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता था, बिल्कुल मन नहीं करता था। ये कथा का एक अपना रुचि है, बिल्कुल मन नहीं करता था। फॉर मी इट्स लाइक अ परफेक्ट डिनर, जैसे खा के सो जाओ शांति से, फिर सुबह उठो भगवान की भक्ति करने के लिए, जप करने के लिए। हमको तो आश्चर्य ये होता है कि लोग बार बार वही प्रश्न क्यों करते, प्रभु जी जप में उत्साह कैसे आए। आपको पता नहीं चल रहा है, कथा सुनने से श्रद्धा उत्पन्न होती, श्रद्धा उत्पन्न होती तो फिर इस प्रकार से आप भजन करेंगे। आप लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि रोज रोज सुनने से एक कुछ आंतरिक बल अनुभव होता है, एक उत्साह आता है कि हम भक्ति करेंगे। सी कितना बड़ा सूत्र प्रभुपाद बता रहे हैं, कितनी सरल भाषा में। एक बात आपको बहुत सुंदर बात बताऊंगा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि या तो आप स्वयं ब्राह्मण हो या ब्राह्मण के द्वारा गाइडेड हो तो जीवन सफल हो जाएगा। तो हम लोग का बड़ा भाग्य है कि ना, प्रभुपाद जी ग्रंथों को रोज पढ़ते हैं तो एक महान शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव के मार्गदर्शन में हमें चलने को मिलता है। आप लोग नहीं अनुभव करते हैं कि प्रभुपाद जी की बातों को, शब्दों को सुन करके एक तमो विशीर्यते मह्यम, अंधकार नष्ट होता हुआ महसूस होता है कि जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है। वेरी नाइस। मानसिक शांति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित हो। भगवान के अंशों को भगवान की सेवा करने की विशिष्ट शक्ति प्रदत्त है, ठीक उसी तरह जिस तरह श्रेष्ठ व्यापारी के पुत्रों को प्रशासन की विशिष्ट शक्ति प्राप्त रहती है। आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता, अतः वह परिवार के अध्यक्ष अर्थात पिता की सहमति से अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताता है। इसी प्रकार चूंकि भगवान पिता हैं, अतएव सारे जीवों को आज्ञाकारी पुत्रों की भांति अपना कर्तव्य पूर्ण रूपेण और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा संपन्नता आ सकेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की तरह, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय की तरह, वैश्य है तो वैश्य की तरह और शूद्र है तो शूद्र की तरह कार्य करे, लेकिन उसके कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। ये बात समझ लीजिए, प्रभुपाद जी अन्यत्र बता चुके हैं, मैं समझता हूँ प्रथम स्कंद में, कि मनुष्य जीवन में नहीं, भगवद गीता में 3 अध्याय में, मानव जीवन की जो सुख और शांति है उसकी पृष्ठभूमि है भगवान का तोष, भगवान का संतोष। यदि भगवान संतुष्ट होंगे तब हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी, अन्यथा वैभव होने के बाद भी मानसिक पीड़ा और कष्ट परेशान करते रहेंगे। अग्रीड? अतः पुंबेर द्विजाश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठतस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषण। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कृषि, समझ लेना होगा, निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति को 4 जितने भी वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है उसके द्वारा भगवान हरि को संतुष्ट करना चाहिए। प्रथम स्कंद 2 अध्याय। और इसलिए तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। इसलिए एक मन से, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति, वो भगवान जो भक्तों के पालक हैं उनके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनकी पूजन करना चाहिए। तो ये है गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास का धर्म। जो कुछ भी वो कर रहा है उसका उद्देश्य इसमें पर्यवसित होना चाहिए, कल्मिनेट करना चाहिए कि मैं भगवान के बारे में सुन सकूं, उनके बारे में बोल सकूं, उनका स्मरण कर सकूं, उनका पूजन करना चाहिए, उसके निमित्त है। जैसे सीधी सी बात है, आप आज दोपहर, कब मैं पूछूं कल आप क्या बनाओगे, मान लो कहोगे मैं आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी, तो क्या खीरे लेके आएंगी? उद्देश्य है आलू गोभी की सब्जी बनाना, तो आलू और गोभी तो होना चाहिए ना। तो उद्देश्य तो पता होना चाहिए ना कि गृहस्थी में काहे के लिए है। तो कोई कहे हम गृहस्थी में और भक्ति नहीं कर सकते, तो गृहस्थी क्यों स्वीकार करी? कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता, काहे के लिए ब्रह्मचारी हो अगर भगवान के बारे में कुछ सुन नहीं रहे तो? या और भी कोई आश्रम है उसका उद्देश्य
बहुत अच्छे से उसने पालन भी किया, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया तो उसको कोई फायदा नहीं। चारी आश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे, सकर्म करी ते से ही रौरव पड़ी मजे। जैसे कि वो जो प्रकाशानंद सरस्वती थे, वह 60,000 सन्यासियों के गुरुजी थे, और उनके बारे में महाप्रभु कह रहे थे कि इस व्यक्ति को मैंने कोढ़ दिया है क्योंकि ये मुझे निराकार कह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उस तथाकथित वैराग्य से महाप्रभु प्रसन्न नहीं थे। अभी तो महाप्रभु तो तपन मिश्र जो गृहस्थ भक्त थे, उनके घर में जाके प्रसाद पाते बनारस में, और सन्यासी हैं उनसे बात भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं है। तो चाहे कोई व्यक्ति किसी भी आश्रम में है, उसको मुख्य बात है भगवान की भक्ति करना। इज इट ओके? ये समझना चाहिए, तभी शांति संपन्नता आ सकती है। ओके, आगे जो बातें आएंगी उसको हम कल देखेंगे। कोई प्रश्न तो है मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। एक प्रश्न हो रहा है कि यहाँ पे परम का अर्थ दिव्य बताया गया है, तो क्या विराट पुरुष दिव्य हैं? देखिए, विराट पुरुष की कल्पना की जा रही, तो दिव्यता की बात नहीं, लेकिन उसका संबंध भगवान से है, इसलिए दिव्य बोला जा रहा है। ओके, और कोई प्रश्न नहीं, सो स्टॉप हियर एंड डू पारायण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।